जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं MD शास्त्री। और आज हम बात करने वाले हैं अपने जिस प्रकार वास्तुशास्त्र की कुछ बातें लेकर के मैं आपके सामने आया था, उसी प्रकार उसी के माध्यम से मैं आपके सामने फिर से कुछ विचार और कुछ पढ़ा हुआ ज्ञान आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे घर और परिवार, जैसे घर में हम रहते हैं, उनके अंदर लगभग हमारे घर में बीमारी रहती है। किसी के सर दर्द होता है तो किसी के जोड़ों में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के एड़ियों में दर्द होता है, किसी के सीने में दर्द होता है, किसी के हार्ट की दिक्कत होती है, किसी के ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, किसी के कानों में दिक्कत, किसी की आंखों में दिक्कत, यानी कुछ ना कुछ समस्या हमारे घर में रहती ही है। ये जो समस्याएं हैं इसके बारे में बताया जाता है कि वैसे तो जन्म नक्षत्र के अनुसार या जन्म के जो ग्रह नक्षत्र है उनके माध्यम से, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं हमारे पूरे जीवन के ऊपर। उनके अनुसार भी हमें फल भोगना पड़ता है, हमारे कर्मों के अनुसार भी हमें फल भोगना पड़ता है। परंतु उसके साथ साथ में कुछ विद्वानों ने और अनेक जो वास्तुकार हैं, अनेक जो वास्तु के अच्छे अनुभवी है, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जिस प्रकार पुस्तकें निकाली है तो उसमें देख करके मैंने एक चीज़ को अनुभव किया, और कुछ अनुभव किया भी, कुछ अनुभव भी है मेरा। तो वो बातें लगभग सही बैठती है कि हमारे घर में जिस प्रकार हमें ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम जिस घर में रहते हैं उस घर में रहने पर उस घर का जो वास्तु है उसके अनुसार भी हमें फल भोगना पड़ता है। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर हमें वास्तु दोष का किसी प्रकार से दिक्कत आ रही हो तो आज हम यहाँ पर यही जानेंगे कि हमें वास्तु को किस प्रकार सही करना चाहिए तथा क्या चीज़ किस साइड हो, यानी कौन सी चीज़ किस तरफ बनी हो जिसके कारण से हमें वास्तु का दोष न लगे। ठीक है। और आज हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी होती है जिसके कारण से हमें क्या परेशानी हो सकती है। और आप ये भी याद रख लेना कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चले कि आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो, अगर इनमें से कोई भी समस्या होगी तो वो वास्तु के कारण और इस कारण होगी। ये सब बातें यहाँ पर बताई जाएगी जिसके कारण से आप अपने घर को पहचान सकोगे और अपने घर में होने वाली जो समस्या है उसको पहचान पाओगे। डॉक्टर के और जो रोगी होता है, यानी मरता क्या नहीं करता, वो कहते हैं ना, तो कहते हैं कि जो रोगी होता है वो परेशान होकर के वो हर जगह भटकता रहता है और जो उसको मिले वहीं चला जाता है और अनेक पैसे ठगाता है, समय बर्बाद करता है और किसी प्रकार का लाभ भी नहीं हो पाता और अनेकों प्रकार की गोलियां दवाइयां खाता है जिसके कारण से हमें अनेक प्रकार के इफेक्ट भी होते हैं हमारे शरीर में। तो कहते हैं कि ऐसा अगर कोई समस्या आती हो तो अगर उसका बिना गोली दवाई के इलाज होता हो, किसी पूजा पाठ के माध्यम से इलाज होता हो, तो हमें वो भी करवाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि सनातन धर्म के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि परमात्मा से बढ़कर के कुछ नहीं है। वैसे तो सब धर्मों में ये बात कही गई है, जो भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं वो सब परमात्मा की कृपा से हैं तथा परमात्मा की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी हम मनुष्य जो हैं अपने आप में एक अहंकार लेकर के पैदा होते हैं कि जो मैं करता हूँ वही होता है। ऐसा नहीं है, ये हमारी जो गलत फहमी है और जिसे कहते हैं वहम, ये वहम है, इसे कभी नहीं पालना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पालो परंतु वहम मत पालो। और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि जो पहला सुख बताया गया है ना, वो क्या है? काया, निरोगी काया है। यानी हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक होगा ना तो हम काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, परिवार वालों के साथ में हंस खेल भी सकते हैं, किसी रिश्तेदार से मिल भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है। अगर हमारे पास में करोड़ों रुपए पड़े हैं परंतु हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, मुख से बोला नहीं जा रहा है, तो वो पैसे किस काम के आए ये बताओ। और लोग ये कहते हैं कि पैसे हो तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। था मेरे को बताइए, पैसे वाले क्यों मरते हैं? फिर अगर पैसे से ही अगर जिंदगी बनती तो पैसे वाले क्यों मरते? उत्तर दें। ऐसा नहीं है। जो विधि का विधान है वह कभी टल नहीं सकता, परंतु उसके अंदर हम कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा का ही आशीर्वाद लेकर के कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसके कुप्रभाव को कम कर सकते हैं, जिसके कारण हम सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, एक निरोगी काया को पूर्ण जीवन
रख सकते हैं। और घर हमेशा एक बार बनता है, ये हमें पता है कि बार बार घर बनाना संभव नहीं है। तो घर को अगर बनाते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तब भी आप बता सकते हैं, विजिट भी करवा सकते हैं वास्तु के माध्यम से। तो आपको स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, जिसके कारण से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने विजिट भी करवा सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ सही तरीके से, यानी कौन सी चीज़ कहाँ बननी चाहिए उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ हमेशा वो इसलिए नहीं बनाता कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं केवल इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरे ब्राह्मण भाई हैं और जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तथा जो अन्य जो भक्त लोग हैं, उन सभी को, या फिर कोई ऐसा भी होता है जो भाई किसी ब्राह्मण को बुला करके यथाशक्ति दक्षिणा ना दे पाए, जिसके कारण से वो घर भी ना बना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल मोबाइल सबके पास में, कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, और मेरा केवल एक ही मान्य है कि जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार हो, तथा दूसरी बात ज्ञान सभी को मिले। ज्ञान के ऊपर किसी का भी अधिकार, एक निजी अधिकार नहीं है, ज्ञान कोई भी ले सकता है और ज्ञान लेने की केवल इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो पढ़ना सबके लिए अवेलेबल है। तो जैसे हम बात करते हैं, आज जो अनेक प्रकार की जो हमारे घर के अंदर चीज़ें बनती है, वो कौन सी चीज़ कहाँ बनने पर क्या रोग पैदा होता है, उसी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कहते हैं जिन घरों में सीढ़ियाँ होती है, सबसे पहले सीढ़ी की बात कर लेते हैं कि जिन घरों में सीढ़ियाँ होती हैं वो अगर ईशान कोण में हो, ईशान कोण कौन सा होता है, उत्तर और पूर्व के मध्य वाला जो कोना होता है ना, वो कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में बनी होती है तो वहां निश्चित रूप से घर के सदस्य मानसिक परेशानी से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, ईशान कोण में अगर सीढ़ियां बनी हो तो जो घर का जो सदस्य होता है वह मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है। एक दूसरे के प्रति घृणा, परिवार के सदस्यों के मध्य में एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, आरोप प्रत्यारोप का जैसे नियम बन जाता है। ठीक है, जहां ईशान कोण में सीढ़ियां हो और उसके लगभग ठीक नीचे शयन कक्ष में घर का जो सदस्य रहता हो उसे दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है। यदि इसी स्थान पर रसोई भी हो तो घर का कोई सदस्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का रोगी हो सकता है। यदि सीढ़ियां ठीक उत्तर में हो तो त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, यानी चर्म रोग होने की संभावना रहती है उत्तर दिशा में सीढ़ियां होने पर। रोग विशेष से अक्सर वही सदस्य प्रभावित रहता है जो उस स्थान विशेष में रहता हो। ये नहीं है कि घर का सदस्य कोई बाहर रहता हो उसको नहीं, उसके लिए नहीं बताया गया, जो उस घर में रहता है जहां पर इस प्रकार की समस्या है उसी को ये परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। यदि सीढ़ियां अग्निकोण में हो तो गुप्तांगों के रोग, मूत्र संबंधी रोग, खून की कमी इत्यादि होती है। यदि सीढ़ियां वायव्य कोण में हो तो सदस्य फेफड़ों के रोग से ग्रस्त रहता है। इस स्थान के निरंतर संपर्क में रहने वाला कुछ ही वर्षों में कमर दर्द की शिकायत से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, वायव्य कोण में सीढ़ियां होने से। रसोई का स्थान अग्निकोण है, हमें सबको पता है कि रसोई का स्थान कौन सा है, अग्निकोण। अग्निकोण कौन सा होता है, पूर्व और दक्षिण के मध्य वाला जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अग्निकोण कहते हैं। कहते हैं यदि यहां ना हो करके, रसोई यहां ना हो करके, किचन जिसे कह देते हैं, वो नैऋत्य में हो तो कहते हैं उसके समीप रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अपच की शिकायत उनको रहती है, अपच की शिकायत रहती है। यदि गंभीर स्थिति हो तो गुर्दे संबंधी रोग भी हो सकता है। यदि रसोई वायव्य में हो तो सदस्य को जलोदर रोग हो जाता है। इस स्थान से जुड़े व्यक्ति के शरीर की नसें अत्यंत फूली हुई दिखाई देती है, यानी फूल जाती है नसें। ठीक है, यदि रसोई ईशान में बन जाए, ईशान कोण में अगर रसोई बना जाए, ईशान कोण यही जो उत्तर और पूर्व के मध्य वाला है, ईशान कोण में अगर रसोई बन जाती है तो कहते हैं जातक की एड़ियों में कई तरह के रोग हो सकते हैं। यदि ईशान कोण में रसोई के साथ साथ स्टोर भी हो तो इस स्थान के या इस स्थान में रहने वाला सदस्य पीलिया से ग्रसित हो जाता है।
पीलिया जो रोग होता है ना, उससे ग्रसित हो जाता है। उसे कानों से ऊंचा सुनाई देता है। यदि पूजा घर नैऋत्य में बना दिया जाए, पूजा घर की बात कर रही है, नैऋत्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर के मध्य वाला जो कोना होता है, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, उसमें अगर हम मंदिर बना दिए तो कहते हैं कि उस घर में घृणित रोग यानी कोढ़ जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। जिस घर में ईशान कोण में सूर्य का प्रकाश भूमि को स्पर्श ना करता हो, यानी ईशान कोण उत्तर और पूर्व के कोने में अगर सूर्य का प्रकाश स्पर्श ना करता हो, वहां परिवार में अशिक्षा का माहौल होता है, वहां पर शिक्षा का माहौल बहुत कम होता है, ऐसा बताया। परिवार विघटन के कगार पर आ जाता है। ठीक है, अगर ईशान कोण में सूर्य का प्रकाश स्पर्श ना करता हो तो। फिर कहते हैं जिस घर में ईशान कोण में आ गया, यदि घर या परिसर में नौकरों के निवास स्थान के बारे में बात करें, नौकर जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनके घर नौकर भी रहते हैं, उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, उनके बारे में बताई जाती है। यदि घर का परिसर में नौकरों के निवास स्थान को ईशान कोण में बना दिया जाए तो उन्हें हड्डी टूटने से उत्पन्न विकारों का सामना करना पड़ता है, यानी उनके हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। दक्षिण दिशा के मध्य में यदि नौकरों के कमरे हो तो उन्हें छाती रोग हो सकता है, हृदय, जिसे हार्ट अटैक नहीं कह सकते, लेकिन छाती में कुछ समस्या जैसे बलगम जमना, झाम हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। यदि रसोई और उसके पास की गैलरी के मध्य में जल संग्रह की व्यवस्था हो या घरेलू कुआं हो तो चंद्र संबंधी रोग हो जाते हैं। घर के सभी सदस्य शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं। ठीक है, यदि नैऋत्य कोण अधिक हल्का हो, नैऋत्य कोण अगर अधिक हल्का हो, वह स्थान जिस पर निर्माण कम हो, यानी नैऋत्य कोण यानी दक्षिण और पश्चिम के मध्य वाला जो कोना है, जहां पर निर्माण कम किया गया हो, कोई चीज नहीं बनाई गई हो, घरेलू जैसे घर का कोई सदस्य घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कहते हैं कि अगर नैऋत्य कोण हल्का हो तो घर का कोई भी सदस्य ऐसा होगा जो घर को छोड़ करके पूर्ण रूप से चला जाएगा। लेकिन यह योग तभी फलित होता है जब इस स्थान पर स्नान जैसे या स्नान घर जैसे तेलीय निर्माण हो, यानी इस स्थान पर स्नान घर इत्यादि न बनाए, इस कोने को छोड़ करके फिर बना सकते हैं। ठीक है, पूर्व में यदि लंबी गैलरी रख दी जाए, अब देखो छोटी सी ये बात समझना कि पूर्व दिशा में यदि लंबी गैलरी रख दी जाए और वह उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबवत हो, इसके समीप के सदस्य को गले और कंठ के रोग होते हैं। इसके उपचार के लिए इस गैलरी में पूर्व की दीवार की तरफ एक खिड़की बना देनी चाहिए। ठीक है, घर के सदस्यों को जो रोग विशेष प्रभावित करता है, दरअसल अस्त व्यस्त निर्माण के कारण करता है, यानी घर का अस्त व्यस्त जैसे हम निर्माण कर लेते हैं, जैसे हमें अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं कर पाते, तभी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो आप जब भी घर बनाएं तो वो जिंदगी में एक बार बनता है, तो उसको बड़ी अच्छी तरह से वास्तुकार के द्वारा जानकारी लेकर के, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपने घर को, प्लाट को दिखा करके, उसका नक्शा अच्छी तरह से बनवा करके उसके बाद में घर को बनाइए, जिससे आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं और निरोगी काया होगी तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया है कि पहला जो धर्म होता है, जो सबसे बड़ा सुख होता है, वो निरोगी काया ही होती है। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य एकदम सुरक्षित रहे, इसी के लिए और श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। निरंतर श्रावण महीने में हमारे भगवान शिव शंकर की पूजा होती रहती है, अभिषेक होते रहते हैं। अगर किसी को रुद्र अभिषेक और पूजा पाठ के अनुष्ठान के लिए, धार्मिक जो भी अनुष्ठान होते हैं, ज्योतिष, कुंडली से संबंधित कोई बातें, इन सभी के बारे में अगर आपको बातचीत करनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपसे आपकी हर समस्या की समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए आप जरूर अपने घर को बनाते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपने घर का निर्माण करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की अगर कोई भी, जैसे मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो अगर उनको किसी प्रकार का संशोधन लगे इन बातों में तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और अपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।